भारत को आज़ाद हुए पूरे 78 साल हो गए हैं, लेकिन मेरा आप सभी से एक ही सवाल है कि क्या हम सच में आज़ाद हुए हैं? मुझे तो लगता है कि अभी भी हम बहुत से बंधनों में बंधे हुए हैं। मेरा मानना है कि जब अंग्रेज़ यहाँ से गए तो वो अपने साथ-साथ यहाँ की भाषा, शिक्षा और खाना बिल्कुल बदल करके चले गए थे। मोटे अनाज को उन्होंने गँवारों का खाना कहा, गरीबों का खाना कहा और हमने ये बात मान ली क्योंकि इतने साल उन्होंने हम पर राज किया, तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। और आज उन्हीं मिलेट्स को, उन्हीं मोटे अनाजों को पूरी दुनिया फिर से अपना रही है और उनके हेल्थ बेनिफिट्स की बातें करती है। और हम इंडियंस उन्हीं मिलेट्स को फिर से अपनाने में जद्दोजहद कर रहे हैं। हाथ से खाने वाले सिस्टम को उन्होंने बोला कि ये खाने का एकदम अनहाइजीन तरीका है, एकदम गँवारों जैसे ये लोग खाते हैं। लेकिन आज वही लोग समझने लग गए हैं कि हाथ से खाना खाना कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप कनेक्शन बना पाते हैं खाने के साथ और पेट भरने के साथ-साथ आपकी आत्मा और आपका मन भी तृप्त होता है। और ठीक इसके ऑपोज़िट हम उनके काँटे छुरी वाले सिस्टम को जब फॉलो नहीं कर पाते या जब किसी रेस्टोरेंट या किसी के घर में जाकर के हम ठीक से काँटा छुरी नहीं पकड़ पाते, तो हमें शर्म आती है अपने ऊपर कि यार हमें देखो ये तौर तरीके भी नहीं आते अंग्रेज़ों के। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन इन्होंने कैसे हमारे अंदर घर किया हुआ है, कैसे हम इन सिस्टम को फॉलो करते आ रहे हैं और अभी भी हम लोग इसको छोड़ने को तैयार नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब टाइम आ गया है इंडिया का कि वो गर्व से कहे कि हमारी जो भी चीज़ है, हमारा जो भी खाना है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। क्योंकि बाहर के लोग हमारा सिस्टम, हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारा खाना, हमारी आयुर्वेदा, हमारी लैंग्वेज, संस्कृत को वो लोग सीख रहे हैं। हम तो संस्कृत भूल ही गए हैं। तो अपनी चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं और अब हाई टाइम है कि जब हम दुनिया को दिखाएँ कि हम जो हैं, जैसे हैं, हमसे बढ़कर कोई नहीं है, तभी असली आज़ादी होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने भारत पर, अपने ऊपर गर्व करें। दूसरों को देख कर के या दूसरों की चीज़ों को देख कर के बिल्कुल भी ये मत सोचें कि आप किसी से कम हैं। अगर आप अपनी फ़ील्ड में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, चाहे आपको इंग्लिश आती है नहीं आती, आपको पूरा हक है अपनी बात को एक्सप्लेन करने का। सिर्फ़ एक भाषा की वजह से आपको हीन भावना में आने की ज़रूरत नहीं है। तभी असली भारत आज़ाद होगा जब हम सभी इस तरीके से सोचेंगे। तो चलिए छोटा सा एक आज के दिन मैं बात करना चाहती थी और मेरा पर्पस मेरे वीडियोस में यही रहता है कि मैं कैसे अपने इंडिया का कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूं, उनकी रेसिपीज़ दिखा सकूं। तो चलिए उन्हीं बेसिस पर आज मेरी थाली की रेसिपी है जो कि हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी थाली की सबसे पहली रेसिपी बंगाल से है, जो कि है छोलार दाल। बांग्ला में छोलार दाल बोला जाता है चने की दाल को। बहुत आसान बिना प्याज लहसुन टमाटर की रेसिपी है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। दाल को कुछ घंटे भिगोने के बाद अच्छे से धो कर के हम लोग इसको उबाल लेंगे, नमक और हल्दी डाल करके। और इस दाल को हमें बहुत ज़्यादा नहीं उबालना होता है, यानी कि बहुत मैशी नहीं करनी है दाल। इसके जो दाने हैं वो गलने भी चाहिए, लेकिन थोड़े थोड़े खड़े खड़े भी रहने चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे। बंगाली खाने के लिए कभी भी देसी घी या रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। इसका असली स्वाद सरसों के तेल में आएगा। फ्रेश कोकोनट को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर उसी कढ़ाई में हम लोग हमारे जो खड़े मसाले थे, यानी कि सूखी लाल मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, जीरा और सिनेमन स्टिक ये डाल करके थोड़ा सा भूनने के बाद इसके अंदर हम लोग जो है अदरक का पेस्ट डालेंगे। अदरक का पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जले ना। और इसके साथ ही हम मसालों में भुना जीरा और हमारा जो सूखा धनिया पाउडर है वो डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। हल्दी भी डाल सकते हैं, नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको भूनने के बाद हम लोग इसको इसके अंदर दाल डालेंगे और दाल डाल करके इसको अच्छे से उबालेंगे ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी थिक आए। ये दाल जो है लिक्विड बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, क्योंकि पूरी के साथ ही ज़्यादा खाई जाती है। लास्ट में बहुत थोड़ी सी चीनी और हमारा जो बंगाली गरम मसाला है वो डाल के ये रेडी है। और ये हमारी थाली की पहली डिश बंगाल से छोलर दाल बनके तैयार है। जब अपनी रेगुलर दाल से बोर हो जाए तो एक बारी ज़रूर बना करके खाइएगा। हमारी थाली की आज की दूसरी रेसिपी है नदरू, यानी कि कमल ककड़ी, जो कि कश्मीर से है और जिसे कि हेवन ऑन अर्थ भी कहा जाता है। झील की शांत लहरों के बीच कश्मीर की मिट्टी में उगती है ये। डल लेक की कमल ककड़ी या नदरू की तो बात ही कुछ और है। बिना प्याज लहसुन टमाटर की ये बनाई जाती है और कश्मीरी पंडितों की जान है ये रेसिपी। तो चलिए ये रेसिपी हम लोग स्टार्ट करते हैं।
नदरू जो है कुछ ऐसी दिखती है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है क्योंकि ये पानी के नीचे अंदर उगती है। तो इसको बहुत अच्छे से इसकी बाहर की स्किन को पील करना है और उसके बाद इसको बहुत अच्छे से वॉश करना है नल के नीचे, ताकि इसके अंदर होल्स के अंदर भी जो मिट्टी फंस गई है वो आराम से निकल सके। और अगर आपको लगे कि उसके बाद भी इसकी मिट्टी नहीं निकली है तो टूथपिक की हेल्प से आप, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से भी नल के नीचे आप इसको वॉश कर सकते हैं। इसको हम लोग उबालेंगे। आप चाहे तो प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली मैं अपनी सब्जियां और दालों को जो है खुला उबालती हूँ। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन मुझे अच्छा ऑप्शन लगता है। तो इसको बहुत अच्छे से उबालना है, ना ये ज़्यादा गलनी चाहिए ना ये कच्ची रहनी चाहिए, थोड़ा टाइम लगता है इसको उबलने में। उबालने के बाद भी मैंने इसको बहुत अच्छे से वॉश किया है नल के नीचे होल्स को जो है टारगेट करते हुए, क्योंकि मिट्टी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो सारा स्वाद ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अब हम तड़का लगाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में हम लोग देसी घी लेंगे और खड़े मसालों में हम लोग यहाँ पे हींग, सूखी लाल मिर्च, मोटी इलायची, जैवित्री, सिनेमन और जीरा डालने के बाद इसके अंदर हमारा उबला हुआ और अच्छे से वॉश किया हुआ नदरू डालेंगे। थोड़ा सा इसको भूनेंगे और पानी और नमक डाल करके इसको थोड़ा सा और पकने देंगे, ताकि अगर कुछ कसर बाकी है, थोड़ा सा भी कच्चापन है, तो वो अच्छे से पक जाए। अब जब लगे कि ये पक गया है तो इसके अंदर हम लोग फेंटी हुई दही और थोड़ा सा बेसन डालेंगे, ताकि हमारी दही फटे ना। और इसको हम लोग थोड़ा सा मिलाएंगे हल्के हाथ से, और ऊपर से हम लोग पिसी हुई सौंफ और थोड़ा सा अदरक का पाउडर, जिसको सौंठ पाउडर भी बोला जाता है, वो डालेंगे, क्योंकि नदरू में सौंफ का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है। थोड़ा सा इसको हम लोग मिलाएंगे जैसे हम कड़ी को मिलाते हैं, ताकि ये फटे ना। थोड़ा सा मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी, आप चाहे तो अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से डाल सकते हैं, और इसको हम लोग ढक करके थोड़ा सा और पकने देंगे, ताकि जितने भी फ्लेवर्स हैं हमारे मसालों के बहुत अच्छे से नदरू के अंदर सिमट जाएं और बहुत अच्छे से ग्रेवी जो है, यखनी जो है, इसमें लिपट जाए। तो देख सकते हैं कि नदरू देखने में ही बिल्कुल खूबसूरत लग रहा है, एकदम कश्मीर जैसा खूबसूरत है। ठीक वैसे ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी और सौंफ का पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। हमारी थाली की सेकंड डिश जो कि कश्मीर से है बन करके तैयार है। अगर आपने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है नदरू कश्मीर की रेसिपी, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज हमारी थाली की तीसरी रेसिपी है अवियल, जो कि साउथ से है। केरल और तमिलनाडु में ये बहुत बनाई जाती है। ओणम में तो खासकर ये बनाना ज़रूरी है, और थालियों में भी ये एज अ साइड डिश इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर जो सब्जियां हैं मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो ज़रूरी है। इसके अलावा भी आप अपनी चॉइस की कोई सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। कच्चा बनाना, ऐशकार्ड, पम्पकिन, ड्रमस्टिक और एलिफेंट फुट यैम, जिसको जिमीकंद या सूरन भी बोला जाता है, ये सब्जियां तो इसके अंदर चाहिए। कोकोनट चाहिए हमें, कोकोनट कद्दूकस करके या पेस्ट बना के, और दही फिटी हुई चाहिए। बहुत न्यूट्रिएंट ये सब्ज़ी है, और आयुर्वेदा के हिसाब से तो ये सब्ज़ी बहुत हेल्दी मानी जाती है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब्जियों को कुछ ऐसे काट लेना जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इस रेसिपी की खास बात यह है कि सब्जियाँ गलने भी चाहिए, लेकिन उनकी जो शेप है वो बरकरार रहनी चाहिए, मैशी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा पानी लेकर के उसके अंदर नमक और हल्दी डाल करके वो सब्जियाँ पहले डालेंगे जो ज़्यादा टाइम लेती है। यानी कि सबसे पहले ड्रमस्टिक डालेंगे, इसको ज़्यादा टाइम लगता है। आप चाहे तो प्रेशर कुकर में कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में आप देख नहीं पाएंगे कि सब्ज़ी हमारी कितनी गली है कि नहीं गली है। तो बेस्ट तरीका है कि आप इसको खुले में उबालें। जब थोड़ा सा लगे कि हमारा ड्रमस्टिक उबल गया है, तब मैंने जिमीकंद डाल दिया था। ठीक है, ये थोड़ा सा कम टाइम लेता है। और उसके बाद फिर मैंने हमारा ऐशकार्ड और पम्पकिन डाला था, क्योंकि ये भी बहुत कम टाइम लेते हैं। और लास्ट में मैंने बनाना डाल करके इसको उबाल लिया था। मैशी नहीं करना है, बस पकनी चाहिए हमारी सब्जियां। और साथ ही में हरी मिर्च, करी लीव्स और कोकोनट पेस्ट या कद्दूकस किया हुआ कोकोनट डाल करके इसको हम लोग हल्के हाथ से मिलाएंगे। सब्जियां टूटनी नहीं चाहिए। जब मिल जाए तो हम लोग गैस बंद कर देंगे, क्योंकि बंद गैस में हम लोग फेंटी हुई दही डालेंगे। इसके बाद गैस ऑन नहीं करनी है, क्योंकि दही फट जाएगी। जब दही मिल जाए और फिर हम लास्ट में इसको जो है फाइनल टच देंगे हमारे कोकोनट ऑयल से और करी लीफ से, क्योंकि यही जो ऑयल है इस रेसिपी को के टेस्ट को जो है इन्हेंस करेगा। ढक के रख देंगे ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं अंदर अच्छे से मिल जाए। और ये हमारी बहुत ही हेल्दी लेकिन बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर के तैयार है। थाली की आखिरी डिश को हम मीठे से ख़त्म करेंगे, जिसके लिए मैंने चुना है केरला की चना दाल पायसम। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, बहुत पसंद आएगी अगर आपने ट्राई नहीं करी है। इसके लिए हम लोग चना दाल लेंगे, उसको ड्राई रोस्ट करेंगे,
वॉश करेंगे, 1 से 2 बार ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे ताकि जो उसका नटी फ्लेवर है रोस्ट करने की वजह से आए वो चला ना जाए। फिर इसको हम लोग थोड़ा सा 2-3 घंटे 4 घंटे भिगो करके रख देंगे जिससे कि ये जल्दी उबल जाए। जब तक हमने दाल भिगोने के लिए रखी है तब तक हम लोग इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे जो कि हम इसमें डालने वाले हैं। इसके लिए हम लोग लेंगे जीरा, छोटी इलायची, नटमेग और जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर। अब आप सोच रहे होंगे कि मीठे में जीरा जा रहा है तो ये कैसे हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए कि आप आंख बंद करके ये 4 चीज़ें डालिए और ये बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है और यही इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है और यही इसकी जान है। अब दाल को हम लोग उबालेंगे। आप चाहे तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे हमेशा खुले में ही उबालना पसंद है चीज़ों को। तो अच्छे से इसको उबालना है, अभी कुछ नहीं डालना है। इसको इतने अच्छे से उबालना है कि दाल एकदम मैशी हो जाए, इसके दाने ज़्यादा दिखे ना। इसके बाद हम मीठे के लिए इसके अंदर गुड़ का जो पाउडर होता है, शक्कर, वो इस्तेमाल करें। आप चाहे तो गुड़ भी डाल सकते हैं। उसको भी बहुत अच्छे से मिलाना है और मसाला डालने के बाद जो हमने बनाया था हमारे जो ड्राइड फ्रूट है अपनी पसंद के, वो फ्राई करके इसके अंदर डाल देंगे, अच्छे से मिलाएंगे और फिर हम लोग गैस बंद कर देंगे बस जब जैसे ही गाढ़ा होगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल किया है। लोग कोकोनट की मिल्क की जगह दूध का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन यकीन मानो अगर आपने नहीं ट्राई किया तो कोकोनट मिल्क के साथ ये रेसिपी ट्राई करना। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी और ग्लूटेन फ्री है, वीगन है ना, और मतलब हेल्दी है। तो ये जो है बस उसके बाद मैंने गैस बंद कर दी थी क्योंकि हमने पहले ही थिक कर लिया था अपने पायसम को। और बस ये हमारी रेसिपी बन कर के तैयार है और बहुत बहुत अमेजिंग बनती है रेसिपी। ये भी प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हमारी थाली का मीठा भी बन के तैयार है। अगर आप नॉर्थ साइड से हैं तो शायद आपने ना ट्राई किया हो कभी, तो ज़रूर ट्राई करना है इसे। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और उम्मीद करती हूँ कि मैंने शुरू में जो कहा होगा आप उसको समझे होंगे और आपको अपने भारतीय होने पर, अपने आप पर पूरा गर्व होगा। आप दूसरों को देख करके ना कोई हीन भावना में आएंगे, ना किसी से कम सोचेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले शुक्रवार ठीक 1 बजे फिर से किसी नई रेसिपी के साथ और कुछ नए मैसेज या कहानी के साथ।